मदीना की एक रोशन सुबह, ईद का दिन, खुशी का दिन। गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी, घरों में ईद की तैयारी हो रही थी जल्दी तैयार हो जाओ, ईद की नमाज का वक्त करीब है। और मस्जिद नबवी की तरफ जाते हुए लोग खुशी से एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे। ईद मुबारक, अल्लाह आपको खुश रखे। ईद मुबारक आपको भी। लेकिन इसी मदीना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक ऐसा मंजर होने वाला था जिसे देखकर आसमान भी गवाही देगा और जमीन भी। सोचिए, अगर जन्नत से लिबास नाजिल हो जाए और वो भी सिर्फ 2 बच्चों के लिए। वो बच्चे कौन थे, क्यों आसमान से उनके लिए तोहफा भेजा गया, और वो कौन सा लम्हा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में मोहब्बत भी थी और उम्मत के लिए एक अजीम पैगाम भी। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये रसूल की मोहब्बत, अहले बैत की अज़मत और आसमानी रहमत की एक झलक है। आज हम सुनेंगे एक ऐसा वाक़या जो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की अज़मत को बयान करता है। वो वाक़या जब ईद के दिन उनके लिए जन्नती लिबास नाजिल हुआ। इस्लामी तारीख़ में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो सिर्फ तारीख़ी नहीं होते बल्कि ईमान को ताज़ा कर देते हैं। हज़रत इमाम हसन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नहीं थे, बल्कि वो अहले बैत के वो रोशन सितारे थे जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये दोनों बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बहुत करीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने कंधों पर बिठाते, नमाज में सजदा लंबा कर देते ताकि वो आराम से खेल सकें, और सहाबा को बार बार बताते कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इसी मोहब्बत का एक हैरत अंगेज मंजर मदीना की एक ईद के दिन जाहिर हुआ। ये वाक़या हमें सिर्फ एक मौजज़ाती लम्हा नहीं दिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की इज्जत कैसे बढ़ाता है। आइए हम इस वाक़े को एक इस्लामी दस्तावेज़ी अंदाज में देखते हैं। मदीना की ईद की सुबह, मदीना मुनव्वरा। फजर की नमाज के बाद शहर में खुशी की एक खास फिजा थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईद की सुबह है। घरों में ईद की तैयारी हो रही थी। जल्दी तैयार हो जाओ, आज ईद का दिन है। बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे। देखो मेरे नए कपड़े, आज ईद है। गलियों में खुशबू फैल रही थी। इसी वक्त हजरत अली के घर में भी ईद की सुबह थी। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा अपने दोनों बेटों को देख रही थीं। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों अभी छोटे थे, लेकिन चेहरे पर नूर ऐसा जैसे चांद के 2 टुकड़े। वो अपनी वालदा के पास आए। अम्मी, मासूम लहजे में पूछा, अम्मी क्या हमारे लिए भी ईद के कपड़े हैं? हजरत फातिमा के दिल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। घर में सादगी थी, मालो दौलत नहीं थी, लेकिन दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन था। उन्होंने प्यार से कहा, बेटो, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी ईद की खुशी अता करेगा। ये अल्फाज सादा थे, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनकी कद्र बहुत बड़ी थी। कुछ देर बाद हजरत फातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। उनके चेहरे पर एहतराम भी था और माँ की हल्की सी फिक्र भी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज ईद का दिन है और हसन और हुसैन के पास नए कपड़े नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपने नवासों की मोहब्बत मौजज़न हो गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दुनियावी आसाइशों से खाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ नज़र उठाई। ये वही लम्हा था जब ज़मीन से एक दुआ उठ रही थी और आसमान से रहमत उतरने वाली थी। मदीना की वो सुबह अचानक एक गैर मामूली लम्हे में बदल गई। रिवायात में आता है कि उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उनके हाथ में एक तोहफा था। ये कोई आम तोहफा नहीं था, ये जन्नत का लिबास था। 2 खूबसूरत लिबास, एक सब्ज और एक सुर्ख। ये लिबास आसमान से भेजे गए थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया,
या रसूल अल्लाह ताला ने ये लिबास हसन और हुसैन के लिए भेजा है। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से अहले बैत की इज्जत का ऐलान था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिबास अपने हाथों में लिया और फरमाया, ये मेरे हसन और हुसैन के लिए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के घर तशरीफ़ लाए। घर में सुकून था, लेकिन चंद लम्हों बाद वहाँ एक ऐसा मंजर होने वाला था जिसे देखकर दिल मोहब्बत से भर जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को बुलाया। दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने करीब बिठाया। फिर वो जन्नती लिबास उनके सामने रखा। हज़रत फ़ातिमा हैरान थीं। हज़रत अली खामोशी से देख रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह की तरफ से तुम दोनों के लिए तोहफ़ा है। इमाम हसन को सब्ज़ लिबास पहनाया गया और इमाम हुसैन को सुर्ख लिबास। जब दोनों बच्चे तैयार हुए तो ऐसा लगता था जैसे जन्नत के दो फूल ज़मीन पर खिल गए हों। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और मोहब्बत से गले लगा लिया। फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। ये सिर्फ एक दुआ नहीं थी, ये पूरी उम्मत के लिए पैगाम था।